मयूरेश, लो दूध। फिर से? अच्छा, लगता है कि तुम अपनी सारी आदतें मुझे लगा दो। अच्छा है ना, अब सारी उम्र एक साथ रहना है। एक दूसरे की जितनी आदतें हम सीख ले उतना ही अच्छा है। लो दूध पी लो। अच्छा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हुआ। किस बात पर? यही कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा, कुछ दिन पहले तुम ऐसी नहीं थी, फिर अचानक मुझ पे इतना प्यार। मयूरेश, जितना मैंने तुम्हें देखा है, तुमसे बढ़कर प्यार मुझे और कोई कर ही नहीं सकता। एक दिन इसी प्यार की मुझे आदत हो जाएगी और फिर मैं भी तुमसे प्यार करने लगूंगी। मतलब ये कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें मुझसे प्यार करने पे मजबूर कर देगा। लेकिन मयूरेश, इसके लिए तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ और आंख बंद करके तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। वो तो तुम अब भी कर सकती हो। अच्छा, मैं तुम्हें इतनी खुशी, इतना प्यार दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा। जिंदगी आज जितनी खुशहाल है उससे कई गुना ज्यादा खुशहाल होगी। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। अप्पू मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कल महाशिवरात्रि है और कल रात को हम दोनों को शिव जी के मंदिर जाना है। वहां मनुष्य आत्मीकरण की विधि करेंगे, दोनों इंसान बनेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इस विधि से पहले मुझे मेरा अप्पू लौटा दो। नहीं, अच्छा, ये मैं अभी नहीं कर सकता। पहले शादी और फिर अप्पू की वापसी। यकीन मानो, यहां हमारा 7वां फेरा पूरा हुआ और वहां तुम्हारे असली अप्पू को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये बबल भी ना, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तो इसे टिकट निकाला ना, अब ट्रेन निकल गई तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ये। अरे भाई, बब्बल अचानक ट्रेन पकड़ के जाना कहाँ चाहता है? तो गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। मैं इच्छा की बात कर रहा हूँ, उसकी शादी हो रही है, अब ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। भाई इच्छा, अरे इच्छा, इच्छा देख तू ये सब क्यों कर रही है? बबल तुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, तू अपनी और उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अरे इतना सोच मत इच्छा, जितना ज्यादा सोचेगी उतनी परेशानी बढ़ेगी तेरी। मयूरेश को छोड़ और अपने बब्बल को अपना ले तू। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया। मेरे और बब्बल जी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं और यही बात मैंने उन्हें प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझाई थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मजबूरन मुझे सख्त होना पड़ा। मैंने अपनी अच्छाई से उनका दिल जीता था ना, अब मेरी बुराई मुझे उनके दिल से निकालेगी। भैया, मैं आप दोनों से कुछ मांग सकती हूँ? क्या मांगेगी छोरी? जो भी हो, लेकिन मैं बब्बल जी को उदास नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी जिंदगी रुक जाए, इसलिए आप सबको मिलकर फिर से उन्हें हंसता खेलता बनाना है, उनमें जीने की उमंग भरनी है। और वो बेचारा तो इतना दुखी है, कैसे होगा? भैया, एक उपाय है मेरे पास। कल महाशिवरात्रि है, हम घर में दूध पीने की प्रतियोगिता रखेंगे। बब्बल जी और मयूरेश को एक दूसरे के साथ भिड़ाएंगे, धमाल मस्ती होगी, तालियां वालियां बजेंगी। और क्योंकि बब्बल जी पहलवान है, उनकी खुराक अच्छी है, तो जाहिर सी बात है प्रतियोगिता वही जीतेंगे। उनके चेहरे पर खुशी अपने आप आ जाएगी। अरे दूध पीने का मुकाबला तो वो जीत जाएगा, पर प्यार मोहब्बत का मुकाबला वो तो पहले ही हार चुका है मयूरेश से वो। प्रबल भैया, अब आप... अरे भाई छोड़ो ना, जैसा इच्छा कह रही वैसा कर लेते हैं ना।
कल बब्बल का जीतना और मयूरेश का हारना ज्यादा जरूरी है। इच्छा ये क्या करवा रही हो मुझसे? वाकू, आज मैं एक तीर से दो निशाने लगाने जा रही हूँ। एक ओर अप्पू छूटेगा और दूसरी ओर मयूरेश फंसेगा। ऐसी क्या योजना बनाई है तुमने? कल महाशिवरात्रि है। शिव पूजा की मुहूर्त पर बब्बल जी और मयूरेश के बीच दूध पीने की प्रतियोगिता होगी। और ये प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तू मयूरेश के दूध में मिलाएगा। जैसे ही वो दूध पिएगा तो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाएगी और इसी बात का फायदा उठाकर हम सबसे पहले अप्पू को छुड़वाएंगे। एक बार अप्पू मिल जाए उसके बाद मयूरेश का क्या करना है मैं जानती हूँ। अरे चंचल, हाँ पूजा की सारी तैयारी हो गई? हाँ लगभग हो गई। भोग तैयार हो रहा है। हाँ ठीक है भाई, जैसे ही भोग तैयार होगा पूजा शुरू कर देंगे। आ गए सब लोग? अरे सबल प्रबल कहाँ रह गए? अरे हम यहाँ हैं पिताजी, वो मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। मुकाबला? कैसा मुकाबला? अरे पिताजी, बब्बल और मयूरेश का मुकाबला। भैया, आप हम दोनों के बीच कुश्ती लड़वाना चाहते हो क्या? ये उतरेगा अखाड़े में? खाड़ा? अरे यो बात तो दिमाग में आई ना। प्रतियोगिता बदल देते हैं, कुश्ती का मुकाबला करा लेते हैं। अरे भैया रहने दो ना, क्यों खामखा इसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? ये मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। नागुमिरे, मुकाबला तो दूध पीने का रखना था। ये लोग कुश्ती कहाँ से बीच में ले आए? मैं क्या करूं? तो भाई तेरा मुकाबला कुश्ती का होगा। ये क्या चल रहा है? आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। आज के दिन एक ही घर के 2 पहलवान नहीं लड़ते, अपशगुन माना जाता है। आपने तो कहा था मुकाबला दूध पीने का होगा। अरे तो क्या हुआ, कुश्ती करते करते दूध भी पी लेंगे। दोनों मुकाबले एक साथ हो जाएंगे, क्यों? ना ना, दो मुकाबले एक साथ ना हो सके हैं। अगर मुकाबला होगा तो सिर्फ दूध पीने का होगा। सही कहा अंकल जी, मुकाबला तो दूध पीने का ही होगा। चलो भाई, अब मुकाबला शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ। शाबाश शाबाश बब्बल। क्या हुआ मयूरेश? थोड़ा और जोर लगाओ। देखो, तुम जीत सकते हो, तुम्हें जीतना है। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के लिए जीतना है। पियो। मयूरेश, जरा संभाल कर। देखो, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, वो भी मेरे कहने पर। थैंक यू। अब जब मेरे लिए इतना कुछ कर ही चुके हो तो एक आखिरी चीज कर दो। ये बता दो अप्पू कहाँ है? अरे भाई, एक और गिलास पी पाएगा? अरे तो फिर परिणाम घोषित कर देते हैं प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता के विजेता हैं बब्बल प्रताप सिंह। अरे बहुत बढ़िया।
अरे हे बब्बल, एक आधी बाल्टी पी के कितना इतरा रहा है? अरे मैं तो एक हम परिवार का आम लड़का हूं, लेकिन तू तो पहलवानों के खानदान से है ना। अगर हिम्मत है तो ये मेरी वाली बाल्टी पी के दिखा। नागोमी देव, पापा जी ये भूत मत पीना। अगर आपको नशा होगा तो साथ साथ मुझे भी नशा हो जाएगा, क्योंकि मेरी आधी जान आप में है। आज महाशिवरात्रि है मयूरेश, और आज के दिन हम पहलवान किसी की भी मुराद आधी अधूरी नहीं छोड़ते। अब ये बाल्टी भी खाली होगी। नहीं, अब तो प्रतियोगिता खत्म हो गई है, अब किस लिए? बबल जी कोई जरूरत नहीं है। बबल जी बबल क्या कर रहा है तू? सारा प्रसाद खुद ही घटक लेगा क्या? थोड़ी कृपा हम पर भी होने थे। आ जाओ भाई, पिलाते हैं सबको। आ जाओ भाई। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मयूरेश के साथ साथ इच्छा भी। क्या करूं? इच्छा उठो, उठो इच्छा। अरे जल्दी करो इच्छा, उठो ना। अरे इच्छा देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। क्या करूं? ये भांग का नशा कैसे उतारूं? जहर, बस अब यही एक रास्ता बचा है। जहरी नशे को उतार सकता है। बाकू, मैं यहाँ। हाँ पता है। बब्बल ने वाला दूध पी लिया था, जिसकी वजह से तुम्हें भी नशा हो गया था, और कल तक उठने को इरादा नहीं था। जैसे तैसे करके डस के तुम्हारा नशा उतारा है। अप्पू का कुछ पता चला? अरे मैं पता ही नहीं कर पाया, कब से तुम्हें उठाने में ही लगा हुआ था। रुक, मैं ही पता करती हूँ। मयूरेश, उठो मयूरेश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अप्पू कहाँ है, बोलो। अप्पू? हाँ अप्पू कहाँ है, बोलो। अप्पू नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो मयूरेश, देखो तुमसे कौन बात कर रहा है। इच्छा, तुम्हारी इच्छा तुमसे बात कर रही है, कुछ पूछ रही है। बोलो मयूरेश, अप्पू कहाँ है? अप्पू तो क्या? कहाँ गया, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो क्या नहीं, वो जाएगा, इस दुनिया से बहुत दूर जाएगा। अगर 1 घंटे में मैंने अपने आदमी को फोन नहीं किया तो अप्पू को जान से मार। मयूरेश आंखें खोलो, बोलो अप्पू कहाँ है? अपने आदमी को फोन करो मयूरेश। बाकू ये तो, अगर 1 घंटे में इसकी नींद नहीं खुली तो। फोन, बाकू इसका फोन ढूंढ। ये लो। मैं बोल रहा हूँ, सब ठीक है? जी। किसी को भनक तो नहीं पड़ी? अप्पू कैसा है?
कहाँ है? आपको और मुझे छोड़कर ये कोई नहीं जानता कि अप्पू कहाँ पर। वैसे भी पुराने घाट के पीछे वाले जंगल में, इस काली पहाड़ी के यहाँ जानवर और पंछी नहीं आते तो इंसान कहाँ से आएगा? क्या हालत हो गई है मेरे अप्पू की। मेरी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है इसे। नहीं, मैं ऐसे ही वहां नहीं जा सकती। पता नहीं ये औरत कौन है, इसके पास क्या क्या शक्ति है। ऐसा ना हो कि मैं जल्दबाजी में कुछ करूं और अप्पू की जान खतरे में आ जाए। कि मैं क्या करूं? ये सही रहेगा। आप? अरे तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख रहे हो। तुमने ही तो कहा था ना मुझे यहाँ रुकने के लिए। हाँ। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आना पड़ा। इच्छा को इस जगह के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकती है। मुझे उसके आने से पहले अप्पू को ऐसे लेके जाना होगा। लेकिन तुम इसे लेकर जाओगे कहाँ? मैंने एक जगह देख ली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे कहीं ले जाने की जरूरत है। मैं हूं ना यहाँ। और वो इच्छा अगर आ भी गई तो उसे तो मैं देख लूंगी। मैं जानता हूं, फिर भी मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम बाहर जाओ और खड़ी रहो। अगर तुम्हें इच्छा दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। अप्पू, 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 अब डरने की जरूरत नहीं। दे दिया ना धोखा। अच्छा, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पहचान चुका हूं। तुम क्या सोचती हो, क्या कर सकती हो, मैं सब जानता हूं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाई। मैं क्या कर सकता हूं और किस हद तक जा सकता हूं, तुम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन तुम यहाँ क्यों? मैं यहां नहीं हो सकता? अच्छा, तुम तो ये सोच रही होगी कि तुमने तो मुझे दूध पिला के बेहोश कर दिया, तो फिर मैं यहां कैसे आ पहुंचा? अच्छा, जब मैंने वो दूध पिया ही नहीं तो मुझे नशा कैसे हो? तुम्हारा दिया हुआ दूध तो मैंने पतीले को पिला दिया, लेकिन मुझे यहां आना पड़ा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। इच्छा हम अभी मनुष्य आत्मीकरण की विधि करेंगे, इंसान बनेंगे और हमारी शादी होगी। सुनो, जाओ और जाकर विधि की तैयारी करो। अगर विधि के दौरान ये कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो अप्पू को चांद चांद
जाओ। इच्छा, मैं तुम्हें पहले भी बहुत मौके दे चुका हूं, लेकिन अच्छा यही होता कि तुम खुशी खुशी मेरी हो जाती। कोई बात नहीं, खुशी से ना सही, जबरदस्ती ही से तुम मेरी बनोगी, और वो भी आज ही।